प्रोडक्ट्स को जो लॉन्च करा है, इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में लर्न करने के लिए आई एम श्योर आप सब एक्साइटेड होंगे। यस, कल ही यानी कि हमने 3 प्रोडक्ट्स को हमारे वेल कैटेगरी के बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉन्चिंग करा है। ऑफ कोर्स मोदी केयर की हमारे इस फैमिली में हम हर टाइम, हर 6 महीने, हर साल नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करते रहते हैं ताकि हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले। तो क्यों ना हमारे इन 3 सदस्यों का हम कुछ इसी तरह से स्वागत करें और इन तीनों प्रोडक्ट का स्वागत करने के लिए हम इन्हें अच्छी तरह से समझे, क्योंकि अगर हमारे परिवार में अगर कोई नया सदस्य आया है तो उसे समझना भी तो बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड, बिकॉज हम सब एक बहुत ही बढ़िया मिशन पे चल रहे हैं और वो है सबको हेल्दी रहने रखने का मिशन। आई एम श्योर आप सब जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, सिर्फ मोदी केयर का बिजनेस करना इज नॉट अ मोटिवेशन, राइट? आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग होंगे जो जिन्हें रात को चैन की नींद इस चीज की वजह से लगती है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स दिए हैं लोगों को कहीं ना कहीं काम में आ रहे हैं। आपने जो इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करा है उनसे लोगों को राहत मिल रही है, लोगों ने अपने प्रभावी जो भी जो डिसीजेस है वहां से वो बाहर आए, उनकी तकलीफें कम हुई है कि नहीं? तो ये सोच के कई बार आपको अच्छी नींद भी लगती होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोगों को अच्छा लगता है, एक मेंटली सेटिस्फैक्शन फील होता है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, करेक्ट? सो अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन करा देती है आपको। नो डाउट आपको इन सारे प्रोडक्ट्स को जब आप रेकमेंड करते हो आपका बिजनेस तो बढ़ता ही है, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि नॉर्मल जॉब में या नॉर्मल किसी भी बिजनेस में ये सेटिस्फैक्शन लोगों को नहीं मिलता जो आपको मोदी केयर के इस बिजनेस में मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसी तरह से अपनी एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हम जिसे कहते हैं, राइट? तो इस सिग्निफिकेंट लाइफ को हम किस तरह से और बढ़ावा दें, अपने नॉलेज को और कैसे बढ़ावा दें, जिसके लिए हमारा एसपीबीएम चैनल आपको हमेशा मदद करता है। जी हाँ, ये जो कॉर्नर पे आइकॉन है विच इज एसपीबीएम यानी कि सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आई वुड से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हमेशा सिखाने के लिए, आपको हमेशा आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए रेडी होता है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे ट्रेनर्स आपके साथ हमेशा होते हैं, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको चीजें समझाने के लिए। तो आपका काम काम क्या हो सकता है? आपका काम यही है कि अपने नोट्स बनाते रहे, और इसीलिए मैं मेरे सेशन के हर शुरुआती में ये कहती हूँ कि आप जब भी ट्रेनिंग को सुनो तब उस ट्रेनिंग के दौरान अपने साथ एक नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये टाइम है आजादी की पाठशाला का। यस, ये टाइम है हमारे सीखने का, राइट? जब हम सीखेंगे तभी तो जाके हम आगे सिखाएंगे। तो क्या आप रेडी है 3 नए प्रोडक्ट्स को लर्न करने के लिए? आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने कल भी ट्रेनिंग सुना होगा, लेकिन समहाउ कल के सेशन में हम इंटरेक्शन नहीं कर पाए थे, राइट? हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए थे बिकॉज कल सिर्फ लॉन्चिंग था, हमारा इंटरेक्शन का सेशन नहीं था। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करने की, और आपके जो भी क्वेरीज, आपको जो भी सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में, वो आप सवाल, आपके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, नोटबुक पे लिख लीजिए। सेशन के एंड में आप सारे सवालों को वन बाय वन लिख लीजिए, ताकि चैट बॉक्स में सारे सवालों को पढ़कर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूँ। ऑलराइट? सो क्या आप मेरे साथ हो फॉर दिस ब्यूटिफुल learning experience? Yes? Can I see the hands? Right. Very good. So let me introduce firstly कि हमने कौन से 3 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। हमने 3 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है वेल कैटेगरी में, एंड अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को देखोगे तो इनकी खासियत ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स है। मोदी केयर के पूरे आपके प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में, प्रोडक्ट्स की पूरी फैमिली में अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे कि आई हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए देयर इज वन कैटेगरी फॉर द हार्ट केयर, देयर इज वन कैटेगरी फॉर ग्लाइसेमिक हेल्थ, एक कैटेगरी ऐसी है जो हम कहेंगे फाउंडेशन हेल्थ, एक है जो बोन्स हेल्थ यानी कि हड्डियों की हेल्थ के लिए है,
उसी तरह से हमने ये जो 3 कैटेगरीज प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं वो अलग-अलग कैटेगरीज के तौर पे लॉन्च करे हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है जो है जिसका नाम है ग्लूको हेल्थ। वेल ग्लूको हेल्थ का मतलब क्या है? तो ये आपके ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि शुगर मैनेजमेंट की कैटेगरी का प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है वो है वेल विजन हेल्थ यानी कि आपकी आंखों की हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है। और तीसरा प्रोडक्ट है हमने लॉन्च किया वेल प्रोस्टेट हेल्थ यानी कि पुरुषों की हेल्थ के लिए मेंस हेल्थ के तौर पे हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड। मैं मेरी स्क्रीन जो है आपके सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहला जो हम प्रोडक्ट देखेंगे जिसका नाम है वेल ग्लूको हेल्थ। वेल ग्लूको हेल्थ नाम से मैंने जैसे बताया था कि ये शुगर मैनेजमेंट करने के हेतु से लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है। लेकिन क्या सच में हमें शुगर मैनेजमेंट करना जरूरी है? क्या सच में शुगर मैनेजमेंट करने से हम हेल्दी रह सकते हैं? ये जवाब का ये सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप खुद शुगर मैनेजमेंट के बारे में समझते हो। आप में से कितने लोगों को पता है कि शुगर मैनेजमेंट अगर सही तरह से नहीं हुआ तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? कितने लोगों को यहाँ पे पता है? यस, कैन आई सी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स? प्रिंसी जी, नजीम जी, चित्रा, राजश्री, कई सारे लोगों ने मुझे आंसर किया है डायबिटीज। ओके, प्रज्ञा, ओके, चित्रा, सरोज, खुशी, पूनम, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। यानी कि अल्टीमेटली मैं कहूंगी हर एक को पता है यहाँ पे कि अगर हमारे शरीर की शुगर सही तरह से मैनेज नहीं रही तो हमें डायबिटीज जैसी बीमारी इजीली हो सकती है। लेकिन ये जब बीमारी हमें जकड़ लेती है तब हम और एक चीज कर लेते हैं और वो है बहुत सारा खाने में परहेज। कौन से खाने में परहेज सबसे ज्यादा किया जाता है? जब शुगर को यानी कि डायबिटीज को मैनेज किया जाता है तब। तो अगर मुझे डायबिटीज को मैनेज करना है, सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो कुल्हाड़ी है वो किस पे पड़ती है? स्वीट्स पे, करेक्ट, शुगर पे पड़ती है। वाई शुगर? क्यों शुगर पे पड़ती है? लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले शुगर पे ये सबसे पहले कुल्हाड़ी क्यों पड़ती है। हमारे शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज आपके शरीर का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स होता है। यानी कि आपके शरीर में जो भी आपको ताकत मिलती है, ताकत देने के लिए ग्लूकोज यानी कि शुगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ग्लूकोज यानी कि शुगर आपको कहाँ से मिलता है? आप जब चावल खाते हो, आप जब आलू खाते हो, आप जब रोटी खाते हो, आप जब भी फल खाते हो, किसी भी तरह की दाल खाते हो, इन सारी चीजों से आपको ग्लूकोज मिलता रहता है। इस ग्लूकोज के साथ साथ आपको प्रोटीन्स भी मिलते हैं और फैट्स भी मिलता है। और ये सारी चीजें यानी कि ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट आपको ढेर सारी ऊर्जा देते हैं। इस ऊर्जा मिलने पर आप काम करने लगते हैं। नाउ यहाँ पे आता है दूसरा पदार्थ, दूसरा एक इंग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। आप सब में कितने लोगों ने डायबिटीज के वक्त इंसुलिन के बारे में सुना है? हमने सुना है? यस, आपने सुना होगा इंसुलिन के बारे में। डायबिटीज से सबसे रिलेटेड है ये इंसुलिन नाम का पदार्थ, राइट? ये इंसुलिन बेसिकली होता क्या है? जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ग्लूकोज शरीर में पैदा हो रहा है। मान लीजिए कि आपके शरीर में ढेर सारा ग्लूकोज आपने खाने के दौरान डाल दिया है। इस ग्लूकोज को पचाने के लिए, इस ग्लूकोज को पचाने के लिए जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में डालने के लिए इंसुलिन मदद करता है। ऑलराइट, तो आप जब इंसुलिन आपके शरीर में जब पैदा होता है, ये काम क्या करता है? आपने जो भी खाना खाया इस खाने में से ग्लूकोज को ले लो
और इसको एनर्जी कन्वर्जन के लिए, ऊर्जा में रूपांतर करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए इंसुलिन हमें मदद करता है। लेकिन सम टाइम होता ये है कि आपके शरीर में इंसुलिन जो है, ये आपके शरीर में इनफ पैदा होता नहीं है, यानी कि जितना पैदा होना चाहिए उतना होता नहीं है, और उससे डबल यानी कि दुगना आप ग्लूकोज खा लेते हो। ऐसे कंडीशन में ज्यादा शुगर लेवल्स के वजह से आपको हाइपरग्लाइसेमिया नाम की बीमारी हो सकती है। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इतना ज्यादा मीठा खा लेते हो, इतना ज्यादा मीठा खाने की वजह से कभी कभी होता है कि उतना ही इंसुलिन बार बार पैदा हो जाता है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपका इंसुलिन ग्लूकोज को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि बार बार संपर्क में आने की वजह से ग्लूकोज को सही तरह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जान नहीं पाता, और ग्लूकोज को वो डाइजेशन यानी कि उसकी ऊर्जा में रूपांतर, उसका एनर्जी कन्वर्जन करने के लिए यूज नहीं कर पाता, जिसके वजह से आपको हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि लो शुगर लेवल्स की भी तकलीफें बहुत बार शुरू हो सकती है। नाउ ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज को मैनेज करना। नाउ ग्लूकोज मैनेज नहीं हुआ तो क्या सिर्फ आपको डायबिटीज हो सकता है? नहीं। अगर आपके शरीर का ग्लूकोज सही तरह से बैलेंस नहीं रहा तो आपको मोटापा हो सकता है, आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। ग्लाइकोमा नाम का एक रोग है, वो आपको हो सकता है, जिसके आपको दिखने में प्रॉब्लम आ सकती है, जी हाँ, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अगर शरीर में बार बार शुगर लेवल ज्यादा है तो आपका वजन बढ़ सकता है। अगर शुगर लेवल हमेशा ज्यादा है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी आप छोड़ सकते हो, या फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन, यस, हमने लॉन्च करा है वेल ग्लूको हेल्थ, जो बनता है 3 तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट से, सिनेमन, फेनुग्रीक एंड क्रोमियम पिकोलिनेट। इस तरह के ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके एक बेहतर एडवांस फॉर्मूला के साथ आपको मिलते हैं, जो सबसे पहले तो आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर को मेंटेन रखते हैं। दूसरा, ये आपके शरीर के कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि इसके एनर्जी कन्वर्जन के लिए इंसुलिन के साथ ये मदद करते हैं। एट द सेम टाइम ये आपके इंसुलिन को अच्छा काम करने के लिए मदद करते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन रखने वाला ये प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और प्लांट बेस्ड हर्बल से ये बना है। आयुर्वेदिक फॉर्मूला के साथ बना हुआ ये प्रोडक्ट जो है, ये आपको मदद करता है आपकी शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है क्रोमियम पिकोलेनेट। अब ये क्रोमियम पिकोलेनेट क्या है? क्रोमियम पिकोलेनेट बेसिकली एक तरह का मिनरल है। आपको मिनरल्स पता होंगे, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, उसी तरह का क्रोमियम नाम का एक मिनरल होता है। इस मिनरल की खास बात यह है कि ये आपके शरीर की शुगर लेवल लोअर डाउन करने के लिए मदद करता है। दूसरा है सिनेमन। सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी सबने सुना है इसके पहले कभी? हम मसालों में ऐड करते हैं, खाने में, मसालों में दालचीनी को ऐड किया जाता है, राइट? तो इसी दालचीनी को हमने यहाँ पे यूज किया है ताकि ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाए, इंसुलिन अच्छे तरह से काम करे और आपके शरीर में बढ़ने वाले हर शुगर को मैनेज करने के लिए मदद करे। हमने इसमें फेनुग्रीक ऐड किया है। फेनुग्रीक यानी कि मेथी के जो दाने होते हैं, इन मेथी के दानों को हमने इसमें ऐड किया है। लेट मी टेल यू, फेनुग्रीक में मेथी में ढेर सारे फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर का काम क्या है? फाइबर की सबसे बढ़िया खासियत ये होती है, आप सबने कभी ना कभी रुई देखा होगा। रुई देखा है आपने कभी? कॉटन जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली हमारे घर पे कॉटन होता है, रुई होता है, आप सब यूज करते हो। यस, कैन यू सी द हैंड्स? रुई, कॉटन सबने देखा है। तो रुई या कॉटन जो है, ये भी एक तरह का फाइबर ही है। और आपने देखा होगा कि रुई या कॉटन को जब आप पानी में डालते हो तो क्या होता है? फूल जाता है। Am I right or wrong? जब आप कॉटन को पानी में भिगोते हो, वो पानी को तो सोख लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ा हेवी भी हो जाता है, राइट? फूल जाता है। फाइबर की ये खासियत होती है। तो जब आप फेनुग्रीक यानी कि ये जो मेथी के दाने जो हमने इसमें ऐड करे हैं,
तो इसमें भी फाइबर ढेर सारे पाए जाते हैं। तो फाइबर का काम ही होता है कि आप जब इसको पेट में डाल देते हो, फेनुग्रीक को जो पेट में डाल देते हो, ये भी आपके पेट में जाके फूल जाते हैं, जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्प्शन के लिए मदद मिलती है। चौथा इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड यानी कि करेला। करेले को हमने और भी कौन से प्रोडक्ट में ऐड किया है, कौन बताना चाहेगा? मोदी केयर के और एक प्रोडक्ट में हमने करेले को ऐड किया। कौन सा है ये प्रोडक्ट, किस क्या है इस प्रोडक्ट का नाम? राइट, वेरी नाइस श्वेता जी, सीमा जी, दर्शन, मनोज, डॉक्टर सचिन, सविता, सुमन, वेरी नाइस। सो बिटर गॉर्ड यानी कि करेला ऑलरेडी हमारे पास करेला जामुन जूस में हमने ऐड करा है। उसी करेले के एक फ्रेश और अच्छे क्वालिटी को हमने यूज किया है हमारे इस ग्लूको हेल्थ में, जिसके वजह से आपके शुगर मैनेजमेंट के लिए करेला भी यहाँ पे मदद कर रहा है। तो 60 बीवी, कुल टोटल 60 बीवी देने वाला ये प्रोडक्ट 4 नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है, जो आपकी शुगर मैनेजमेंट के प्रति बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। तो एक टैबलेट दिन में 2 बार आपके मेजर मील के बाद ले, यानी कि दोपहर और रात के खाना खाने के बाद में आप इसे ले सकते हैं, एक एक टैबलेट। अब ये किसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो 18 साल के ऊपर आप इसे किसे भी दे सकते हैं, 18 ईयर्स एंड अबव। किसे देना चाहिए? सबसे पहले तो जिसे अपनी शुगर मैनेज करनी है, ऐसे व्यक्ति को आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो ऑलरेडी डायबिटीज है, जिसे ऑलरेडी डायबिटीज हो चुका है, दवाई ले रहा है, उसे दे सकता है। 3, जो ऑलरेडी इंसुलिन ले रहा है, उसे भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। 4, जिस व्यक्ति का वजन बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं वो जानता है कि आगे जाके कभी ना कभी शुगर हो सकती है, वो व्यक्ति ले सकता है। 5, जो रेगुलरली मीठा बहुत खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कुछ ऐसे रिलेटिव होंगे जो बहुत मीठा खाते हैं, इतना मीठा खाते हैं लेकिन डायबिटीज अब तक हुआ नहीं है, तो क्या हम डायबिटीज होने की राह देखें? नहीं, हमें उन्हें पहले ही ग्लूको हेल्थ देना है, ताकि उनका मीठा खाने की आदत कुछ इस तरह से चलती रही, लेकिन एट द सेम टाइम वो ग्लूको हेल्थ लेके अपने आप को हेल्दी रखे, राइट। एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम, अगर मुझे ना कोई डायबिटीज है ना कोई भी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है, राइट, अगर ऐसा है, अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी डायबिटीज हो सकता है। तो क्या हमें डायबिटीज होने की राह देखनी है? जी नहीं, हमें ग्लूको हेल्थ लेना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। सो इस तरह से ग्लूको हेल्थ को आप जरूर दे सकते हैं ना। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा जाएगा, और ऑलरेडी पूछ भी लिया है पूजा जी ने, करोला जामुन जूस के साथ क्या हम हमारे ग्लूको हेल्थ को दे सकते हैं? एब्सोल्युटली दे सकते हैं। तो आपको ये सवाल दिमाग में जरूर आया होगा और मुझे आगे जाके पूछा भी जाएगा, तो मैं पहले ही आंसर दे देती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि क्या मैं करेला जामुन जूस के साथ ग्लूको हेल्थ को ले सकती हूँ, जी हाँ, आप ले सकते हैं। इनफैक्ट ये दोनों को साथ में देकर आप अपनी शुगर को हेल्दी रखने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको मदद मिल सकता है। ना यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है सीमंती जी ने, जो पूछती है कि लो शुगर के जो लोग हैं, क्या हम उन्हें दे सकते हैं? सीमंती जी, अगर जिन्हें लो शुगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उनके लिए डेफिनेटली आप एक बार सोच लीजिए, लेकिन नॉर्मली लो शुगर है तो उन्हें देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन मैंने जैसे बताया बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जिसे लो शुगर होता है उसके लिए हम नहीं देंगे। जिसे बार बार लो शुगर की वजह से चक्कर आ रही है, उनके लिए ना करेला जामुन जूस देंगे और ना ही ये प्रोडक्ट देंगे। यस, तो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। हम एक तरफ में रिलेटेड इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे। देन आता है अगला क्वेश्चन जो लक्ष्मी जी पूछते हैं। ओके, तो लक्ष्मी जी, जैसे मैंने बताया किन्हें किन्हें देना चाहिए, सबसे पहले तो जिससे शुगर बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अपनी शुगर को मैनेज करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आप दे दीजिए। सेकंड, जिसे प्री डायबिटिक लेवल पे है, यानी कि जिसे शुगर के लिए टैबलेट्स नहीं बताई गई है लेकिन डॉक्टर ने परहेज बताया है, उसे दे दीजिए। नंबर 3, जिसे ऑलरेडी डायबिटीज है, आप उसे दे सकते हैं। जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए दे सकते हैं। जो मोटापे पे है, यानी कि वजन बहुत बढ़ चुका है, उनके लिए दे दीजिए।
उसके बाद कुछ लोग जैसे ऐसे होते हैं जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है लेकिन उन्हें अब तक डायबिटीज हुआ नहीं है, उनके लिए दे सकते हैं। एंड जिसे फैमिली हिस्ट्री बहुत है, जैसे कि माता पिता को डायबिटीज है, उनके लिए भी आप दे सकते हैं। डॉक्टर की मेडिसिन के साथ लेना है, एब्सोल्युटली आप डॉक्टर की मेडिसिन के साथ आप इसे ले सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर सपोर्ट। आपने देखा होगा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आइडियली अपने खाने से लेने चाहिए, लेकिन इसीलिए हमने इन सप्लीमेंट्स को बना के आप तक पहुंचाया है। शुगर नहीं है उसे भी दे सकते हैं, जी हाँ आप उसे भी दे सकते हैं। लो एंड हाई डायबिटीज कैन टेक यस हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया जिसे आप कहते हैं, इन दोनों कंडीशंस में आप इसे दे सकते हैं। मेरी शुगर की दवाई चल रही है उसके साथ भी ले सकते हैं, जी हाँ आप दोनों के इसके साथ मेडिसिन के साथ भी इसे ले सकते हैं। लुदाराम जी पूछते हैं खाने के बाद या पहले? खाने के बाद लेना है, दोपहर और रात के खाने के बाद में इसे लेना है। प्री डायबिटिक के लिए क्या सिर्फ ही लेना है तो चलेगा? प्री डायबिटिक अगर है तो मैं कहूंगी कि ग्लूको हेल्थ के साथ साथ आप करेला जामुन जूस भी लें। आफ्टर मील लेना है, जी हाँ। थायराइड का अगर पर्सन है तो उसे भी दे दीजिए, क्योंकि थायराइड में अल्टीमेटली वेट बहुत बढ़ जाता है, राइट? जिसे थायराइड होता है उसे वजन बहुत बढ़ जाता है। तो वजन बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली ग्लूको हेल्थ है तो शुगर मैनेजमेंट करेगा, शुगर मैनेजमेंट के साथ साथ वजन मैनेजमेंट होने के लिए भी मदद मिल जाएगी। अगर 14 साल के बच्चे हैं तो उन्हें दे सकते हैं, ये सवाल है दिव्या जी का, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ग्लूकोहेल्थ हम 18 साल के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 14 साल के ऊपर के बच्चे को अगर किसी को देना है तो आप हमारा करेला जामुन जूस दे सकते हैं, क्योंकि करेला जामुन जूस हम 12 साल के ऊपर किसे भी दे देते हैं। शुगर पेशेंट नहीं है उसे दे सकते हैं, जी हाँ दे सकते हैं। जिनको डायबिटीज नहीं है और शुगर लो है उन्हें दे सकते हैं। लो शुगर है तो नहीं देंगे आप। 400 है तो दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते हैं। शुगर अगर 400 है तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी मधु जी कि उनके लिए आप करेला जामुन जूस, ग्लूको हेल्थ, इंटेलेक्ट एंड गिलोय ऐसे चारों प्रोडक्ट्स ऐड करें जरूर। प्री डायबिटिक के लिए क्या सिर्फ यही दे तो चलेगा? सुमन जी मैं ये रेकमेंड करूंगी कि हमारे ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए यानी कि शुगर मैनेजमेंट के लिए आप दो प्रोडक्ट को प्राइमरीली ऐड करें। फर्स्ट इज करेला जामुन जूस और दूसरा है ग्लूको हेल्थ, तो प्लीज दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए। कितने टाइम तक लेना है इस प्रोडक्ट को? हम 6 महीने तक तो लेंगे, तो एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए इसे 6 महीने तक लेना जरूरी है। 18 साल के ऊपर किससे भी दे सकते हैं, एनी एज। कंडीशन में नहीं देना है प्रीति जी, अगर कोई भी प्रेग्नेंट है, दूध दे रहा है यानी कि लैक्टेशन पीरियड में है, किडनी पेशेंट है और लो ब्लड प्रेशर है, उन्हें हम नहीं देंगे, अदरवाइज आप किसे भी दे सकते हैं। अगर कोई भी डायबिटिक भी व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति है, हर एक के लिए सेम डोज है, 2 टैबलेट, एक दोपहर के खाने के बाद और एक रात के खाने के बाद। ओके, तो आई थिंक इससे जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिए हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड अगले क्वेश्चन, अगले प्रोडक्ट की ओर जाते हैं हम। मैंने जैसे बताया था कि खाना खाने के बाद देना है, किसी भी मेजर मील के बाद, दोपहर या फिर दोपहर और रात के खाने के बाद में देना है। दोपहर की खाना खाने के बाद तुरंत दे दीजिए और एक रात के खाना खाने के बाद तुरंत एक टैबलेट ऐड कर दीजिए। एमआरपी रुपीज है 999, सीपी प्राइस है 833, पीवीज है 18.50, बीवीज है 499.50, प्रोडक्ट कोड है HL2115 एंड नेट कंटेंट है 16 टैबलेट्स। ऑलराइट, देखिए चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रोडक्ट। और अगला प्रोडक्ट की स्लाइड जो है, स्क्रीन जो है, मैं आप सबसे शेयर करूँ। अगला प्रोडक्ट जो है वो जानने के लिए सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि स्क्रीन कितने लोगों को दिख रही है अच्छी तरह से। कौन मुझे बताना चाहेगा कि स्क्रीन पे कौन से प्रोडक्ट है, आई मीन कौन से प्रोडक्ट हमने रखे हुए हैं? यस, बताना चाहेगा अच्छी तरह से कितने लोगों को दिख रहे हैं, कितने लोगों को प्रॉपरली अच्छी तरह से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कांट सी प्रॉपरली, ओके, नहीं दिख रहा है सही तरह से, करेक्ट। सो इस स्क्रीन पे जो भी आपको पिक्चर दिखाया गया है,
अगर मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर दूं, क्या ये आपको दिखाई देगी? यस, इज इट विजिबल? किस चीज की वजह से ये विजिबल है? किस चीज की वजह से आप इसे सही तरह से देख पा रहे हो? यस, it's because of eyes. It's because of the crystal clear eyes. तो आंखें यानी कि हमारे शरीर के लिए एक तरह का एक ऐसा आईना है जिससे आप पूरी दुनिया देख पाते हो। करेक्ट है? आप सबने कभी ना कभी सुना होगा पांच इंद्रियों के बारे में, पंच इंद्रिय। कितने लोगों ने सुना है पंच इंद्रियों के बारे में? एंड व्हाट आर दोस फाइव इंद्रिया? पांच इंद्रिय कौन से हैं जिससे आप चीजों को महसूस करते हैं? कौन बताना चाहेगा कि ये पांच इंद्रिय कौन से होते हैं हमारे? एनीबडी? ओके, साइट, टंग, ears, very nice. Five senses, yes, very nice. तो पांच इंद्रिय यानी कि फाइव सेंसेस, जैसे हम कहते हैं नाक, आंखें, टंग, योर योर्स, कान, एंड आपकी त्वचा यानी कि टच। करेक्ट? ये पांच सेंसेस ऐसे हैं जिससे आप दुनिया को महसूस कर सकते हो, आपके आजू बाजू की जो चीजें हैं उसे महसूस कर सकते हो। और इसी से आपको पता चलता होगा कि हर एक सेंसेस कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस उसमें ये है कि आपकी आंखें। बिना आंखों के आप कुछ भी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि आपका जो सुपर कंप्यूटर समझने वाला जो आपका मस्तिष्क है, आपके ब्रेन को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल कहा जाता है। लेकिन आपके ब्रेन को भी अगर काम करना है, आपके दिमाग को भी काम करना है, तो दिमाग को काम करने के लिए जो आईना देता है, जो सिग्नल देता है, वो आपकी आंखें ही है। आपकी आंखें तो आपके ब्रेन को बताता है कि आगे जाके रास्ता खराब है तो संभालना जरूरी है, और तब जाके ब्रेन इमीडिएटली ब्रेक दबाने के लिए कहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जब आपकी आंखें बताता है कि तवा गर्म है, तभी तो जाके ब्रेन अपने आपके हाथों को सिग्नल देता है कि आपके हाथों ने तवे को हाथ नहीं लगाना है, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। राइट? सो ब्रेन भी कभी भी कोई भी चीज को करता है तब आंखों के सिग्नल की वजह से ही करता है। दैट्स द रीजन आईज आर सच इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। इनफैक्ट आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर्स भी आपकी आंखों को ही तो चेक करते हैं कि आप बीमार हो, आपके कौन सी डेफिशिएंसी है। इस चीजों को समझने के लिए भी आंखों का ही उपयोग किया जाता है। अगर आपकी कोई भी सहेली मैं कहूंगी अगर सैड है, हैप्पी है, उसकी आंखों को देख के तो हम यूजुअली देखते हैं कि वो रोई है, हंसी है, कि हैप्पी है, अनहैप्पी है। सो एक गुड विजन आपको आपकी जिंदगी सुधारने के लिए मदद करती है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स को मेंटेन रखने के लिए मदद करती है। लर्निंग एबिलिटी, एक क्वालिटी जो है एक गुड विजन ही आपको देता है। लेकिन क्या आप आपकी आंखों के लिए इनफ चीजें कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे भारत देश में ज्यादा नंबर, हाईएस्ट नंबर है ऐसे लोगों का जिन्हें विजन इम्पावरमेंट के प्रॉब्लम है। व्हाट इज विजन इम्पावरमेंट? विजन इम्पावरमेंट यानी कि जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे दृष्टि दोष। तो ये विजन इम्पार्टमेंट के जो मैं कहूंगी कंडीशंस है, जो चांसेस है, आजकल की अगर हम केसेस है, वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं लोगों में कि ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे विजन इम्पार्टमेंट का नंबर मतलब ये नहीं है कि लोगों को दिखता नहीं है। ओके, विजन इम्पार्टमेंट का मतलब है आंखों में कोई ना कोई दोष होना, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना, ये प्रॉब्लम्स को हम विजन इम्पावरमेंट कहते हैं। और एक लेटेस्ट स्टडी हुई थी जिसके अनुसार कहा गया है कि पूरे भारत विदेश में 67 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें वो जो विजुअली इम्पायर्ड है, जिन्हें चश्मे लग गए हैं, आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और 4 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कंप्लीटली ब्लाइंड है। नाउ ये सारी चीजें हम कैसे समझे?
क्या हमें खुद को एनालाइज करना जरूरी है? एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो अपने आप को, अपनी आपकी आंखों को एनालाइज करें। क्या आपकी आंखें रेगुलरली आंखों से पानी आते हैं? क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें आंखों में जलन होती है, खुजली आती है रेगुलरली? आप में से कई लाख सारे लोगों ने यूजुअली फेस भी किया होगा, स्पेशली ओल्ड एज लोगों में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे पर्सनली अगर मैं मेरा एग्जांपल बताऊं जिसके लिए मैं इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करना चाहूंगी, विच इज मेरे फादर। सो मेरे पापा जो है, मेरे फादर जो है, वो शाम को 6 बजे के बाद घर से ज्यादा पढ़ते नहीं है, क्योंकि अंधेरे में जब सामने अगर सडनली गाड़ी आ जाती है तो उस गाड़ी की जो हेडलाइट है, उसमें से निकलने वाली जो लाइट है, उस लाइट में मेरे पापा देख नहीं पाते। वैसे तो मेरे पापा को प्रॉपर चश्मा है, लेकिन एक बार 6 बजे के बाद जब वो बाहर निकलते, अगर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले, तो उन्हें ये प्रॉब्लम आ जाता है। वो बहुत ज्यादा डार्क लाइट को सहन नहीं कर पाते। सो द थिंग इज, ये प्रॉब्लम आपने देखा होगा कई सारे लोगों को है। ये शाम हो गई, ज्यादा लाइट में हेडलाइट है, हेडलाइट की लाइट सहन नहीं कर पाती, डीम लाइट में देख नहीं पाना, एट द सेम टाइम इची आईज, आंखों में रहना, हेडेक होना, सर दर्द करना। कई बार हमारे पास ऐसे कुछ कस्टमर आ जाते हैं जिन्हें हेडेक के प्रॉब्लम होते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हें हेडेक है तो उन्हें कोई ना कोई प्रोडक्ट दे देते हैं। लेकिन कितने लोगों को पता है कि हेडेक होना ये आंखों में कमजोरी होने का भी एक निशान है? तो हेडेक होना, फ्रीक्वेंटली सर दर्द करना, यानी कि आपकी आंखों में कोई ना कोई दिक्कतें हो भी सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको दिखने में डिफिकल्टी आ रही है, दूर का नहीं दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, अगर आपको बार बार ज्यादा समय मोबाइल या लैपटॉप देखते वक्त अगर आपको कभी ऐसा फील हो रहा है कि आपको आंखों आंखें बहुत जलन कर रही है, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि आंखों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। कौन सी चीजें हैं जो आपकी आंखों को बीमार बनाती है? सबसे पहले तो हेरिडिटी। अगर आपके फैमिली में आपके माता पिता को यूजुअली अगर विजन इंपार्टमेंट के प्रॉब्लम है, तो बच्चों को भी वो आ सकते हैं। एजिंग इज अगेन द फैक्टर, यानी कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन का मतलब क्या है? मैकुलर डिजनरेशन यानी कि हमारी आंखों में मैकुला नाम का एक छोटा सा टिश्यू होता है। ये टिश्यू के वजह से आप क्लियर चीजों को देख पाते हो। लेकिन उम्र के साथ साथ आपका ये जो मैकुला है, ये धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, जिसके वजह से आपको धुंधला दिखना शुरू होता है। तो आप क्या करते हो, आप चश्मा में लगा देते हो, राइट? लेकिन इसी मैकुला को अगर आपको सेफ रखना है, हेल्दी रखना है, तो आप एक सही तरह का डाइट लेना जरूरी होता है, जैसे कि विटामिन ए। तो विटामिन ए आपके मैकुला को हेल्दी रखता है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल। इन करंट लाइफस्टाइल हम मोबाइल लैपटॉप के इतने अधीन हो चुके हैं, हम सबने ब्लू लाइट के बारे में सुना है। कितने लोगों ने सुना है ब्लू लाइट के बारे में? हमने ब्लू लाइट के बारे में हमारे स्किन कॉस्मेटिक्स के दौरान सुना था, राइट? ब्लू लाइट शील्ड रेंज के तौर पे हमने सुना था। तो ब्लू लाइट क्या करती है? ब्लू लाइट आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है, आंखों पे फ्री रेडिकल डैमेज दे देती है, जिसकी वजह से आंखों से दिखना, आपका आंखों का जो मैकुला है वो डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से भी आंखें आपकी अफेक्ट हो सकती है। एट द सेम टाइम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डायबिटीज में होने वाला ग्लोकोमा, ये अगेन एक प्रॉब्लम ऐसा है, एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपकी आंखों से दिखना धुंधला हो जाता है, और डायबिटीज में इसके नंबर ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हैं, तो भी आपकी आंखों की ये डिजनरेशन हो जाती है। जरूरी है एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना, ताकि आपकी आई हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और आप एक अच्छी विजन हेल्थ को मेंटेन रखें। एंड दैट्स द रीजन हमने लॉन्च किया है वेल विजन हेल्थ, जो आपकी आंखों को एक बढ़िया एडवांस फॉर्मूला प्रोवाइड करे, आपकी आंखों को एक हेल्दी विजन दे। वेल विजन हेल्थ अलग अलग तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है, विच इज ल्यूटिन, जियाजेंटिन, विटामिन ए और फ्लैक्सीड ऑयल। इन चारों इंग्रेडिएंट्स के बेहतर मिश्रणों के वजह से आपकी आई हेल्थ मेंटेन रहती है, नॉर्मल विजन मेंटेन रहता है, आपकी आंखों के तो आंखों पे ये एक सेफगार्ड की तरह मदद करता है, और विजुअल शार्पनेस बढ़ाता है। जब आप विजन हेल्थ लेते हैं, तो विजन हेल्थ सबसे पहले तो ग्लेयर सेंसिटिविटी बढ़ाता है। जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि कई सारे लोगों को रात में जो लाइट आती है, रात में ड्राइविंग करते वक्त जो सामने हेडलाइट जो आती है,
वो सहन नहीं कर पाते, दे कैन नॉट सी द बाहर का जो भी है, तो उसे ग्लेयर सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो ये आपकी ग्लेयर सेंसिटिविटी को कम करता है। एट द सेम टाइम यूवी लाइट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है, थोड़ा सा हमें विजन लेना जरूरी है कि यूवी लाइट से फाइट करने के लिए हेल्प करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये प्रोडक्ट ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी तौर पे मदद कर सकता है जो लोग दिन भर धूप में घूमते हैं। देयर आर सर्टेन जॉब्स जिसमें आपको दिन भर बाहर घूमना पड़ता है, कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है, ड्राइविंग करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में यूवी रेज आपकी आंखों में आ जाते हैं, जिसके वजह से आप विजन हेल्थ ले सकते हो। तीसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग के काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी आंखों में हमेशा वेल्डिंग की जो रोशनी है वो चली जाती है। जो लोग कंटिन्यूसली मोबाइल या लैपटॉप का काम करते हैं, जो लोग आई वुड से सिलाई मशीन का काम करते हैं, जो लोग ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं, आपने देखा होगा बहुत छोटा छोटा जो नैनो लेवल का जो वर्क होता है, माइक्रो लेवल का वर्क वो लोग करते हैं। सो ऐसे लोगों के लिए डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। उम्र के साथ जिनकी दृष्टि वीक हो चुकी है, जैसे 40 या 50 की उम्र जिनकी हो चुकी है, उनके लिए ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड होगा। जिनकी आंखें रेगुलरली ड्राई हो जाती है, जैसे आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, आंखें बहुत ज्यादा जलने की वजह से लाल होना, ऐसे इश्यू जिनके लिए है, उनके लिए वेबविजन ज्यादा तौर पे दिया जा सकता है। इसमें ल्यूटिन है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे मदद करता है। नॉर्मली ल्यूटिन अगर आपने देखा तो ये आपको अंडे के योक में पाया जाता है। ल्यूटिन ल्यूटिन गाजर में पाया जाता है। ल्यूटिन आपको मिलता है अलग अलग तरह के फूलों में। और उसी तौर पे हमने यहाँ पे मैरीगोल्ड फ्लावर का उपयोग किया है। मैरीगोल्ड फ्लावर यानी कि गेंदे का फूल। तो गेंदे के फूल से हमने यहाँ पे ल्यूटिन को यूज किया है, एक्सट्रैक्ट किया है और आप तक पहुंचाया है। ल्यूटिन का फायदा क्या है? तो ये सनलाइट डैमेजेस से रोकता है। सूर्य के प्रकाश से होने वाली आंखों में जो डैमेजेस है उससे ये रोकता है, और आपकी नाइट विजन को इम्प्रूव करता है, ग्लेयर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, और ब्लड फ्लो को, आंखों के प्रति जो ब्लड फ्लो होता है उसे इंक्रीज ये करता है। दूसरा है लिनियम उसिटासिमम यानी कि फ्लैक्स सीड्स। नाउ लिनियम उसिटासिसम यानी कि फ्लैक्स सीड, अलसी हम जिसे कहते हैं, ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी आंखों के रेटिना को प्रोटेक्ट करता है और आपके ड्राई आई सिंड्रोम को इम्प्रूव करता है। इसमें विटामिन ए हमने ऐड किया है जो कॉर्निया, रेटिना जैसे प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करता है, यानी कि ये इसकी इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। ऑल्सो ये क्लियर विजन देता है और आपकी डिम लाइट की जो क्लियर विजन है उसे इम्प्रूव करता है। इसमें हमने मालफिगिया इमर्जिनाटा नाम का इंग्रेडिएंट ऐड करा है, यानी कि एक तरह का चेरी फ्रूट। तो ये चेरी फ्रूट में ढेर सारे विटामिन सी पाए जाते हैं जो आपकी आंखों पे ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है। विटामिन ई ऐड किया है जो मदद करता है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन को, और आपके कैटरेक्ट जैसे रिस्क को भी ये रोकता है। एट द सेम टाइम ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी ये रोकता है, कंट्रोल में रखता है, सॉरी। देन आता है जिंक। जिंक यानी कि एक नेचुरल मिनरल है, लेकिन इस मिनरल का फायदा क्या है? ये मिनरल आपके आंखों में मेलानिन फॉर्मेशन के लिए मदद करता है, जिसके वजह से आंखों में एक सुरक्षा कवच आ जाता है और जिसके वजह से सूर्य की किरणों से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। एट द सेम टाइम यूवी रेज डैमेज को रोकता है और नाइट ब्लाइंडनेस को भी रोकने के लिए ये मदद करता है। हमने इसमें कॉपर ऐड किया है जो विजन, गुड विजन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इस तरह से विजन हेल्थ आप हर ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर है। लैपटॉप, मोबाइल कंटिन्यूसली यूज करने वाले व्यक्तियों के लिए, जिन्हें इरिटेशन के प्रॉब्लम है, उम्र बढ़ चुकी है, उन सब के लिए विजन हेल्थ दिया जा सकता है। एक सॉफ्ट जेल एक ही बार लेनी है। आई रिपीट, एक सॉफ्ट जेल आपको केवल एक ही बार देनी है, किसी भी मेजर मील के बाद। आप दोपहर के खाने के बाद दे दो या फिर रात के खाने के बाद दे दीजिए, लेकिन एक ही टैबलेट देनी है। नाउ यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू विजन हेल्थ, तो हम वन बाय वन विजन हेल्थ के रिलेटेड जो भी आपके सवाल आ रहे हैं उनके आंसर दे देंगे। बिफोर गोइंग फर्दर, मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वेल विजन हेल्थ दे दे या फिर हमारा शार्प आई गमी, दोनों में से क्या बेहतर होगा,
तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वेल विजन हेल्थ एंड शार्प आई गमी दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि शार्प आई गमी हम 5 साल के ऊपर देते हैं और विजन विजन हेल्थ हम 18 साल के ऊपर देते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ऐसी व्यक्ति है जैसे कि बच्चे हैं जो रेगुलर मोबाइल एंड लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उनके लिए आप शार्प आई गमी दे देंगे। लेकिन जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, राइट? तो उनके लिए हम विजन हेल्थ ऐड करेंगे। बट क्या हम उन्हें भी शार्प आई गमीज दे सकते हैं? एब्सोल्युटली, आप शार्प आई गमी उन्हें भी दे सकते हैं। यस हेमा जी, आई गेस आपका आंसर आपको मिल गया होगा। यस, शार्प आई गमी के साथ आप विजन हेल्थ दे सकते हैं, बट ओनली इन द केस कि अगर अगर उनकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो ही दोनों साथ में दे सकते हैं। डिम्पल जी पूछते हैं 65 साल की लेडी है, क्या उनके हम दे सकते हैं? जी हाँ, उन्हें दे सकते हैं। उनके विजन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट बहुत बढ़िया मदद करेगा। कलर ब्लाइंडनेस के लिए दे सकते हैं। सीमंत जी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए प्रोडक्ट नहीं मदद करेगा। ये प्रोडक्ट आपको विजन इंप्रूव के लिए मदद करता है। जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उनके शरीर में जीवन सत्वों की कमी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस आता है, स्पेशली विटामिन ए की कमी की वजह से। और ये विटामिन ए की कमी सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके, सप्लीमेंट को लेके पूरा नहीं कर सकती, उसके लिए दवाइयां लेनी बहुत जरूरी होती है। चश्मे का नंबर कम होगा क्या? डेफिनेटली नॉट। चश्मे का नंबर इस प्रोडक्ट से कम नहीं होगा। अगर आपके पास कभी भी ऐसी क्वेरी आती है, फिर आप अगर ये सोचते हैं कि, या फिर आप कभी भी आपके कस्टमर को ये बता के देते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए आपका चश्मे का नंबर उतर जाएगा, डेफिनेटली हम ये क्लेम नहीं करेंगे। यस, ये प्रोडक्ट आपके विजन को इम्प्रूव करेगा। ये प्रोडक्ट आपकी आंखों में होने वाली ड्राइनेस, इचीनेस, लाल होना, आंखों में धुंधला दिखना, ये जो प्रॉब्लम्स है उसे अच्छा करेगा। इन सारी चीजों में चश्मे का नंबर शायद अगर आपको इम्प्रूव हो जाए तो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन इससे आपका चश्मे का नंबर उतर जाएगा ये हम क्लेम नहीं करेंगे। तो मैंने जैसे बताया, आंखों से धुंधला दिखना, ब्लर दिखना, आंखों में ड्राई आईज आना या फिर आंखों में जलन होना, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारा प्रोडक्ट ज्यादा हेल्पफुल है। आई होप ये हर एक चीज आपको पता चल चुकी है। देन आता है अगला क्वेश्चन, 15 साल के बच्चों के लिए दे सकते हैं? लता जी, जैसे मैंने बताया ये प्रोडक्ट 18 साल के ऊपर है तो इसे नहीं देंगे। आप 15 साल के बच्चे के लिए आप शार्प आई गमी डेफिनेटली दे सकते हैं। कार्ट्रैक्ट की हेल्थ में आप दे सकते हैं, एब्सोल्युटली। हमने जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि जिन्हें कार्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है कम एज में ही, उन्हें सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बहुत बढ़िया मदद करता है। इसको लेने से चश्मा छूट जाएगा क्या? अगेन द सेम क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था, इसे लेके आप किसी को भी विजन इंप्रूव करने के लिए मदद कर सकते हैं। हम ये डेफिनेटली ये मैं मिनिमाइज करेगा क्या? अगेन द सेम क्वेश्चन। इंटेलेक्ट एंड गमी भी दे सकते हैं, एब्सोल्युटली यस। अगर आपको किसी को भी एक अच्छी आंखों के लिए ट्रीटमेंट देनी है, आंखों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट ऐड करना है, तो आप विजन हेल्थ के साथ गमी यानी कि शार्प आई गमी एंड इंटेलेक्ट, इन तीनों प्रोडक्ट्स को आप जरूर ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भी एक मेजर आई हेल्थ इश्यू है तो उसके लिए आप विजन हेल्थ, शार्प आई गमी एंड इंटेलेक्ट तीनों प्रोडक्ट को ऐड करोगे। 8 साल के बच्चे को दे सकते हैं? जी नहीं, आप शार्प आई गमी 8 साल के बच्चे को दे दीजिए। विजन हेल्थ 8 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। आई से पानी निकलता है, एलर्जी हो जाती है, तो क्या दे सकते हैं? जी हाँ, शशि जी एब्सोल्युटली दे दीजिए। मैं कहूंगी कि विजन हेल्थ के साथ साथ उन्हें शार्प आई गमी भी ऐड कर दीजिए और इंटेलेक्ट भी ऐड कर दीजिए। राजेश जी, आई रियली डोंट नो ये कौन सा डिसीज है, बट अगर आई रिलेटेड कोई भी डिसीज है आप जरूर ऐड कर सकते हैं। बीपी वालों को दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। जो 60 साल के ऊपर है उन्हें आई हेल्थ के लिए जरूर ऐड कर सकते हैं।
मोतिया के बिंद के बाद पहले दे सकते हैं, जी हाँ। आप मोतिया बिंद अगर किसी को आ भी गया है तो उसके दौरान भी उन्हें ले सकते हैं, ताकि जो मोतिया बिंद आने के बाद जो आंखों से पानी आने के इश्यूज होते हैं बार बार, तो उस प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखने के लिए ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। रेड साइन है मीन्स नॉनवेज वालों को ये प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। कीर्ति जी, इस प्रोडक्ट में जो रेड साइन है इट इज बिकॉज कि इसके जो कंटेंट्स है, इन कंटेंट्स को हमने जिलेटिन का जो कवर दे दिया है, तो बेसिकली इसको जो आवरण है वो जिलेटिन का है, एंड दैट्स द रीजन इसमें रेड साइन है। इसके जो सारे कंटेंट्स है ये सारे वेजिटेरियन कंटेंट्स है। द ओनली थिंग इज कि जिलेटिन का आवरण के वजह से इसे रेड साइन दिया गया है, जो नॉर्मली किसी भी मेडिसिन को जिलेटिन का आवरण दिया जाता है। आई थिंक दैट शुड नॉट बी एनी चैलेंज। देन आता है शुगर वाले को दे सकते हैं, एब्सोल्युटली मैं तो कहूंगी दे दीजिए, क्योंकि शुगर वालों को सबसे ज्यादा आंखों पे तकलीफ हो जाती है, आंखों में विजन की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हाई शुगर की वजह से। तो जिन्हें आप ग्लूको हेल्थ दे रहे हैं उन्हें विजन हेल्थ भी दे दीजिए। इंटरनेट के साथ दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते हैं। ग्लूकोमा वालों को दे सकते हैं, जी हाँ गोपाल जी जरूर दे सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि विजन हेल्थ के साथ इंटेलेक्ट भी दे दीजिए। आंखों का ऑपरेशन हो गया है, क्या उनको दे सकते हैं? जी हाँ जरूर दीजिए। इन व्हाट वे इट इज हेल्पफुल इन कार्ट्रैक्ट? विद्या जी, एज आई सेड कि इस प्रोडक्ट में हमने विटामिन ए ऐड किया है, वी हैव एडेड फ्लैक्सीड ऑयल्स, वी हैव एडेड जियाज़ैंथिन। ये सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है आंखों के प्रति, आंखों में ड्राइनेस को कम करते हैं, आपकी आंखों में जो पानी आता है उसे कम करते हैं। जिन्हें कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें नेचुरली धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो उस धुंधलेपन को कम करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत मदद करेगा। ऑपरेशन अवॉइड हो सकता है? जी नहीं, दैट वी नॉट क्लेम। हेडेक की प्रॉब्लम में दे सकते हैं, जी हाँ सरिता जी, जिन्हें हेडेक होता है, जैसे मैंने बताया हेडेक की प्रॉब्लम कई बार लोगों को धुंधला दिखने की वजह से होती है, तो आप उनके लिए ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन हेडेक की प्रॉब्लम माइग्रेन की वजह से भी हो सकती है, तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि हेडेक क्यों हो रहा है, माइग्रेन की वजह से हो रहा है या आंखों की वजह से हो रहा है। शुगर वालों को दे सकते हैं, जी जरूर दे सकते हैं। मिर्गी पेशेंट्स को दे सकते हैं, आई डोंट नो कि उसका संबंध क्या है, क्योंकि मिर्गी जिनको होती है उन्हें स्पेशली मैं तो कहूंगी आप उन्हें ब्रेन एक्टिव दे दीजिए या ब्राह्मी ऐड कर दीजिए, इंटेलेक्ट ऐड कीजिए। मिर्गी के लिए हम ये प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। विजन हेल्थ के लिए, आंखों के लिए है। व्हाइट धब्बा है किसी के आंखों में तो उनको दे सकते हैं रेणु जी। व्हाइट धब्बा अगर आंखों में है सपोर्ट के लिए ऐड कर सकते हैं, बट आई रियली डोंट नो उससे व्हाइट डब्बा कितना जा सकता है, आई रियली डोंट हैव आइडिया। लेकिन आप अगर ऐड करना चाहते हैं जरूर ऐड कर दीजिए, अल्टीमेटली आंखों को सपोर्ट करेगा। वर्टिगो प्रॉब्लम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट विजन हेल्थ के लिए, आपकी आंखों के लिए है। वर्टिगो इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम। कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं, एब्सोल्युटली हाँ। अगर माइग्रेन की वजह से हेडेक की प्रॉब्लम है तो प्लीज एड एवेल इंटेलेक्ट एंड ब्राह्मी। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रोडक्ट, और तीसरा प्रोडक्ट आज के सेशन का जो है वो है हमारा प्रोस्टेट हेल्थ। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोस्टेट हेल्थ, प्रोस्टेट हेल्थ का मतलब क्या है, किसे किसे देना चाहिए, कौन सी कंडीशन में देना चाहिए। सी अंडरस्टैंड, हमें ये भी समझना जरूरी है, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट है जिस इंडस्ट्री को हम एक हेल्थ इंडस्ट्री कहते हैं, राइट? हम एक हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट है, हम सब एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में लोगों को मिलते हैं, राइट और रॉन्ग? जब आप लोगों को मिलते हो आप एक जानकारी लेकर लोगों के पास जाते हो और आप अपना नॉलेज भी शेयर करते हो, राइट? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये वेल पोस्टेड हेल्थ जो है इस ये कौन सा प्रोडक्ट है और ये इतना अलग क्यों है। सबसे पहले तो यहाँ पे जुड़े हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहूंगी कि वेल पोस्टेड हेल्थ ये स्पेशली पुरुषों के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। ओके, सो यहाँ पे हर कोई नोट डाउन करके देगा
कि वेल प्रोस्टेट हेल्थ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया हुआ प्रोडक्ट है। ओके, कैन आई सी द हैंड्स? क्या ये चीज हर एक ने नोट डाउन करके ली है? जी नहीं सीमा जी, प्रोस्टेट हेल्थ प्रोडक्ट जो है ये महिलाओं के लिए नहीं है। वेल प्रोस्टेट हेल्थ ये टिपिकली पुरुषों के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। केवल पुरुष, केवल मेंस ही इस प्रोडक्ट को लेंगे। ओके, तो ये एक चीज हर एक के लिए क्लियर हो चुकी है। कोई कंफ्यूजन है कि किसे देना है? महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बना है, केवल मेंस के लिए बना है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई सिर्फ मेंस के लिए ये प्रोडक्ट क्यों बना है। इसका कारण है क्योंकि वेल प्रोस्टेट यानी कि प्रोस्टेट नाम का जो अंग होता है, जो बॉडी पार्ट होता है, जो पुरुषों के जेनेटिक अंग का पार्ट होता है, प्रोस्टेट नाम का ये पार्ट एक छोटा यानी कि वॉलनट शेप का एक अंग होता है जो पुरुषों के रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है। ओके, ये कंप्लीटली ब्लैडर के नीचे पाए जाने वाला पार्ट है और इसका काम है, इस प्रोस्टेट नाम के जो अंग है इसका काम है पुरुषों के शरीर में सीमेन को बनाना, यानी कि जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं शुक्राणुओं को बनाना, राइट। तो इस शुक्राणु को बनाने का काम ये प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। नाउ आप सबको पता होगा कि पुरुषों के शरीर में जो बनने वाला सीमेन, यानी कि यही सीमेन पुरुषों में बनने वाले जो स्पर्म्स है उसे प्रोटेक्ट करता है। यस, तो ये स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने वाला अगर सीमेन अगर आपका हेल्दी नहीं रहा तो आपके स्पर्म्स भी हेल्दी नहीं रह सकते। एंड दैट्स द रीजन ये सीमेन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपका प्रोस्टेट ग्लैंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। नाउ होता क्या है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, जैसे नॉर्मली 40 की उम्र के बाद पुरुषों के शरीर में कई बार चेंजेस आने लगते हैं। 40 की उम्र के बाद जो प्रोस्टेट नाम का ये जो अंग है ये धीरे धीरे एजिंग के पार्ट में इसे सूजन आना शुरू हो जाता है। समटाइम्स ये भी हो जाता है कि एजिंग की वजह से यानी कि उम्र की वजह से इस प्रोस्टेट ग्लैंड को की साइज एनलार्ज हो जाती है एंड जिसकी वजह से कई सारे मेंस को यूरिन के तौर पे कई सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो वी नीड टू डिस्कस, जैसे मैंने बताया था कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट है जिसमें हम कई सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो मेंस के भी ये कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में सही तरह से जानना समझना बहुत जरूरी है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें आप कई बार एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अगर आपके प्रोस्टेट हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आपको यूरिनेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि आपको रात में ज्यादा यूरिनेशन हो सकता है। ऑल्सो यूरिनेशन होते वक्त आपको कई बार पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है। यूरिनेशन होते वक्त आपको कई बार एक कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टीनेस का एक्सपीरियंस नहीं आ सकता है। ये सारी चीजें कुछ सिम्टम्स हैं आपका प्रोस्टेट मैं कहूंगी हेल्दी ना होने के। तो इस यूरिनरी डिस्कम्फर्ट को अगर आप रेगुलरली फील करते हो, अगर आप एवरी डे अगर आपको ये डिस्कम्फर्ट फीलिंग आता है तो यस देयर इज अ टाइम जहाँ पे आप आपके आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसे आप हेल्दी रख पाओ। क्यों? क्योंकि कई बार अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे कंट्री में प्रोस्टेट कैंसर ये एक सेकेंड कॉमन कैंसर है जो इंडिया में पाया जाता है। यस, बिकॉज कई सारे कैंसर्स के बारे में बात की जाती है। वी टॉक अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में पाया जाता है। हम बात करते हैं वजाइनल कैंसर, सर्विकल कैंसर के बारे में बात की जाती है जो महिलाओं में पाया जाता है। हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं, बट प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा मैं कहूंगी डिजीज है, कैंसर है जिसके बारे में यूजुअली बात नहीं की जाती बिकॉज मेंस अपने इन सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस नहीं करते। सो इट इज बीन ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने किसी भी डॉक्टर को जाके मिले, आप अपने रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप कराए, अपना नॉलेज को अवेयर कराए। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लगता है, जैसे कि 40 की उम्र के बाद 50 की उम्र के बाद आपका ये प्रॉब्लम बढ़ने लगता है।
ऑल्सो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके खाने में बहुत ज्यादा मीठा आप बहुत ज्यादा खाते हो, अगर आप बहुत ज्यादा रेड मांस खाते हो, लाल मांस खाते हो, तो भी आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। यस, कुछ इफेक्टिव वेज है जिससे आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में रख सकते हो। नंबर वन, एज आई सेड, अर्ली डिटेक्शन। आपके बॉडी से होने वाले साइन सिम्टम्स को पहचाने, आपके शरीर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एनालाइज करें। वन, अगर आपको किसी भी तरह के यूरिनेशन से रिलेटेड अगर कोई चीजें आ रही है, प्लीज आप अपने घर आपके डॉक्टर से डिस्कस करें, आपके दोस्तों से डिस्कस करें। एज आई सेड कि कभी भी अपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते वक्त शर्माए ना। बिंग मैं तो ये कहूंगी कि हेल्थ कंसल्टेंट, वी ऑल आर द मोनिकेरियंस, वी ऑल आर द हेल्थ कंसल्टेंट। तो हमें इन सारी चीजों को लेकर उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो 40 की उम्र के बाद हमें कंसर्न ज्यादा आता है। एंड यस, दैट्स द रीजन वेल पोस्टेड हेल्थ को हमने यहाँ पे मोदी केयर में हमने लॉन्च करा है। इसमें 3 तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करे हैं। वन विच इज ग्रीन टी, सेकेंड विच इज हमने ऐड करा है गोखरू, एंड थर्ड इज फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट। इन तीनों नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का एक एडवांस फॉर्मूला हमें मिलता है वेल प्रोस्टेट हेल्थ से, जिसके कॉम्बिनेशन के वजह से हमारा प्रोस्टेट हेल्थ हेल्दी रहता है। प्रोस्टेट हेल्थ का जो फंक्शनिंग है ये नॉर्मल रहता है। या आपके यूरिनेशन के तौर पे जो प्रॉब्लम आता है उसे ये रोकता है, कंट्रोल में रखता है। और एडवांस हर्बल फॉर्मूला आपके एजिंग रिलेटेड जो डैमेजेस है उसे भी रोकता है। इसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि ये आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को हेल्दी रखता है, ब्लैडर डिस्कम्फर्ट को रोकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ को ये मेंटेन रखता है। जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है तो आपको इसकी क्वालिटी की अश्योरिटी मोदी केयर देता है। 65% बीवी के साथ ये प्रोडक्ट मिलता है, प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है। ग्रीन टी है जो फ्री रेडिकल डैमेजेस को रोकता है। लिनियम उसिटास्टिमम यानी कि हमने इसमें फ्लैक्सिड ऑयल ऐड किया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को कंट्रोल में रखता है, बेनिफिशियल है उसके लिए। टर्मरिक हमने ऐड करा है इसमें, जो आपके यूरिनरी डिस्कम्फर्ट को कंट्रोल में रखता है एंड आपके रक्त को प्यूरिफाई रखता है। देन इसमें हमने ऐड किया है गोक्षुरा एंड करी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ता के लीव्स हमने ऐड करे हैं। तेज पत्ता नहीं, नॉट करी, तेज पत्ता इस कड़ी पत्ता। तो करी लीव्स हमने ऐड करे हैं जो कि हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए एंड हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए। लाइकोपीन ऐड करा है जो यूजुअली टमाटर में पाया जाता है, जो कैंसर को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। यस, इस तरह से आपको आपका प्रोस्टेट हेल्थ बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करता है, एक बेहतर यूरिन फ्लो के लिए, डिस्कम्फर्ट को रोकने के लिए जो यूरिन को पास होते वक्त होता है, फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन अगर आपको आ रहा है तो उसके लिए, और प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। हर मेंस के लिए आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। 18 साल के ऊपर आप किसे भी दे सकते हैं। आई रिपीट, 18 ईयर्स एंड अबव आप इसे दे सकते हैं। एक टैबलेट आपको खाना खाने के बाद देनी है, दोपहर या रात के खाना खाने के बाद आप इसे दे सकते हैं। ओनली 1 टैबलेट आपको इसे रिकमेंड करनी है। आई रिपीट, 18 ईयर्स एंड अबव आप किसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो मेनली आप 50 से 40 उम्र के बाद तो जरूर ले सकते हैं। ऑलराइट, नाउ एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो हेम जी कहते हैं प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड। यस, इट इज अ ग्लैंड जिसे हम ग्रंथि भी कहते हैं। जेंट्स प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम, यस इट इज फॉर द जेंट्स प्रॉब्लम। विद्या जी कहते हैं कैन वी गिव रीजन हेल्थ एंड प्रोस्टेट हेल्थ साइमल्टेनियसली? एब्सोल्युटली दे सकते हैं विद्या जी, जरूर दे सकते हैं। कैन वी गिव टू द पर्सन 70 इयर्स एंड अबव? जी हाँ, दे सकते हैं। स्टोन के लिए दे सकते हैं? जी नहीं, स्टोन के लिए ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। और 63 एज वालों के लिए दे सकते हैं? जी हाँ, जरूर दे दीजिए। मैं तो ये कहूंगी जिनकी एज 63 है उनके लिए आप प्रोस्टेट हेल्थ भी ऐड कर दीजिए और विजन हेल्थ भी ऐड कर दीजिए। विजन हेल्थ आंखों के लिए उन्हें मदद करेगा, राइट। आफ्टर मील एक ही लेना है? जी हाँ, ओनली एक ही टैबलेट लेना है। आप आइदर दोपहर में दे दो या फिर रात में, जैसे उनको चाहिए। डॉक्टर की दवाई के साथ दे सकते हैं? एब्सोल्युटली दे सकते हैं। हम जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं क्या उन्हें दे सकते हैं? जी नहीं, ये उनके लिए नहीं बना है कीर्ति जी। जैसे मैंने बताया,
मेंस के प्रॉब्लम्स में ये कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी कि यूरिनेशन पास होते वक्त उन्हें तकलीफें होना, ये सब चीजें, तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए प्रोडक्ट दिया जाता है, नॉट फॉर द किड्स। नीतू जी पूछते हैं कि स्टैमिना बूस्ट अप करने के लिए, ओके नीतू जी, आपका जो सवाल है इसके लिए आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट मैं कहूंगी आप शीलाजीत ऐड कर सकते हैं, या फिर आप आई वुड से जो हमारा कोरियन रेड जिनसेंग है एंड आल्सो दिस प्रोडक्ट, आप इन तीनों प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में कोई है तो ले सकते हैं, जी हाँ, जिन्हें प्रोस्टेट हेल्थ को हेल्दी रखना है वो हर कोई ले सकता है। हार्निया के लिए दे सकते हैं। हार्निया, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्निया रुचि जी। तो हार्निया के लिए एग्जैक्टली कौन सा हार्निया है उस पर डिपेंड करता है कि इस प्रोडक्ट को देना है कि नहीं देना है, अदरवाइज नहीं देना है। कैन वी गिव टू द 82 एज पर्सन? जी हाँ, यस यू कैन गिव। लेडीज के लिए दे सकते हैं कुमकुम जी, एज आई सेड ये प्रोडक्ट सिर्फ मेंस के लिए बना है। मेंस में जो जेनेटिक अंग पाया जाता है जिसे प्रोस्टेट कहा जाता है, जो महिलाओं में नहीं होता, तो दैट इज द रीजन इस प्रोडक्ट को महिलाओं के लिए नहीं दिया जा सकता। इफ एडवाइस फॉर द ऑपरेशन, व्हाट व्हेन टू गिव, बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन? अगर किसी को ऑपरेशन एडवाइस किया गया है तो लेट देम डू द ऑपरेशन, या ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों के बाद आप इस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोबेबली आफ्टर 1 मंथ। ओके देन यूरिन, यस, रंजना बेन, आपका जो सवाल है, एज आई सेड कि यूरिन होते वक्त जो पेन होता है मेंस के लिए, उन्हीं के लिए है। आई रिपीट, दिस प्रोडक्ट इज जस्ट फॉर मेंस। तो जिन मेंस को मोस्टली यूरिन होते वक्त पेन होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है पुरुषों के लिए, उसके लिए प्रोडक्ट बना है, नॉट फॉर फीमेल्स। महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बना है जी, नहीं धीरज जी, उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं दिया जा सकता। All right. So I guess this is all from my end. मैंने कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी है। सी अंडरस्टैंड, कोई भी प्रोडक्ट समझने के लिए आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली जानना जरूरी है। तो मैं हर एक को ये कहूंगी कि आपको थोड़ा सेल्फ एनालाइज करना, सेल्फ स्टडी करना भी जरूरी है। डेफिनेटली आई एम देयर टू गाइड यू, लेकिन समटाइम्स थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी कर लीजिए ताकि आपको भी हेल्प हो जाए अपने लिए, राइट? देन एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगी एंड देन वी क्लोज दिस सेशन। In prostate cancer, post-operatively, is it advisable? Yes, it is completely advisable, Vikesh ji. मैंने जैसे बताया था कि माइग्रेन की तकलीफों के लिए आपको इंटेलेक्ट देना है, तो आप इंटेलेक्ट दे दीजिए, और अगर आंखों की वजह से अगर सर दर्द कर रहा है तो उसके लिए आप विजन हेल्थ और इंटेलेक्ट दोनों दे दीजिए। ऑलराइट, सो आई गेस थैंक यू सो मच शशि जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने कई सारे मुझे थैंक यूज आए हैं चैट बॉक्स में, आई कैन सी दैट। आई एम सो ग्लैड कि इन सेशन के दौरान, इन सेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपका नॉलेज और ज्यादा आप बढ़िया तरीके से अपडेट कर पा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट माय जॉब इज। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मेरे हर सेशन के थ्रू आपका नॉलेज बढ़ाऊं, आपका नॉलेज प्रोडक्ट के प्रति, और इन जनरल बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपका बढ़ता रहे नॉलेज, और इसी तौर पे इस बिजनेस में भी ग्रो होने के लिए आपको ऐसे ही मदद होती रहे। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन आज हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, राइट? हम फिर से मिलेंगे जैसे ही सेशन हम कंडक्ट करेंगे, आप तक लिंक पहुंचती रहेगी। कोशिश कीजिए कि आप सेशंस को सुनते रहे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।